बढ़ते भारत की शान। विश्वास बना रसिया, मन में जज्बात बना रसिया। ये वो बनारस है, ये वो वाराणसी है जो सबके मन और विश्वास पर खरा उतरता है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, दिल्ली का जो सफर है वो बनारस में आकर पूरा हो जाता है। बाबा विश्वनाथ, बाबा की धरती, और यहीं से जयपुर चलेंगे। जयपुर का नाम सुनते ही आपके जहन में जरूर आया होगा कि जयपुर वो गाँव है जो प्रधानमंत्री जी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस गांव को गोद लिया। और इस गांव की तरक्की, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की तरक्की आप देखेंगे कि सर आंखों पर है, लेकिन इस गांव में कुछ खास बात है। ऐसा क्या था जो मोदी जी ने इस गांव को गोद लिया? कहते हैं कि पहले उस गांव का नजारा और आज इस गांव का नजारा बदल गया है। तो यहीं से सफर तय करेंगे और यहाँ से 25-30 किलोमीटर का सफर जो है वो जयपुर तक का है। आप भी हमारे साथ चलिए और आज बात करेंगे सरकारी तमाम योजनाओं की। चलिए हमारे साथ। से 900 का सफर जो है हमने तय कर लिया है। और देखिए, इतना लंबा सफर तय किया क्यों? क्योंकि एक ऐसा गांव जो प्रधानमंत्री जी ने उसे गोद लिया था, और सबसे पहला वो गांव है जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जयपुर गांव हम पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट उस गांव से आ रही है जो गांव कहता है कि देखिए, एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन हम तो उनके बच्चे हैं जो पूरे देश का ख्याल रखते हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी के वो लाल हैं, वो बच्चे हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजर जाती है। क्योंकि आज से 9 से 10 साल पहले देखा जाए, इस गांव की जो दशा थी वो कुछ और थी, और आज जो है दशा दिशा में बदल गई है, क्योंकि किसान उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील हमारे साथ किसान हैं, तमाम यहाँ पर अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं और तमाम किसान भी बैठे हुए हैं। और महिलाएं देखिए, जो आज चौपाल में महिलाएं बैठी हुई हैं, उनका कहना था कि कभी एक समय ऐसा था कि घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, पुरुषों के बराबर खड़े नहीं हो सकते थे। वो बदलाव इस गांव में आज हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारे तमाम अधिकारी हैं। सबसे पहले मैं अधिकारी जी से ही जानूंगी जो हमारे बीच बैठा है। सर नमस्कार, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर, वाराणसी। जी, वाराणसी की बात कर रहे हैं और आज हम इस गांव की बात कर रहे हैं। आपकी भूमिका थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं आपको जानकारी दी जाती है, योजनाएं दी जाती है और आपको घर घर तक पहुँचाना होता है। तो कितनी पहुँचा पाए हैं? जैसा कि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो हमारा नई दिल्ली है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र उसी से वित्त पोषित है, और आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा हम लोग
अपना यह कार्य क्षेत्र में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। जी जी। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का विजन है कि किसानों की आय दुगना करना, साथ ही उनके जो कृषि में उन्नति करना, तो उसके दृष्टिकोण में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक दिन रात हम लोग किसानों को जो नई तकनीकियां हैं उनके द्वारा और साथ साथ उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार प्रशिक्षण हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। वो तकनीकी प्रशिक्षण कर करके आज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोग आज एफपीओ जो कृषक उत्पादन संगठन की बात हो रही है, आज हमारे जनपद में करीब 36 कृषक उत्पादन संगठन बन गए हैं। अच्छा। जो कि खुद ही अपने उत्पाद को तैयार कर रहे हैं और खुद ही बाजार में बेच रहे हैं। तो उसके तकनीकी पहलुओं पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रशिक्षण दे करके उनके रोजगार के अवसर को उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। एफपीओ की बात कर रहे हैं तो राहुल जी से जानेंगे जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर में वैज्ञानिक कृषि प्रसार हूँ। देखिए, बात जब एफपीओ की हो रही है तो पहले तो हमें ये जानना होगा, हमारे किसान भाई भी जानते हैं और जैसा कि सर ने बताया कि 36 किसान उत्पादक कंपनियां यहाँ पे बन चुकी हैं। देश में जो कंपनी के गठन की बात है तो मुख्यतः जो है 3 विभागों को जिम्मेदारी ये दी गई, जिसमें से एसएफएसी, नाबार्ड और एनसीडीसी है। तो इस स्कीमों के तहत जो है नाबार्ड भी एफपीओ का गठन करता है, एसएफएसी भी करवाती है और साथ ही साथ ये कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर ने भी एनसीडीसी के साथ, चूँकि जो आईसीआर का एमओयू हुआ है उसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर ने भी एक एफपीओ का निर्माण कराया है। तो ये जो एफपीओ की स्कीम है, जैसे अगर आप पीछे जाएंगे, बैक में जाएंगे और कृषि की समस्याओं को अगर आप उसमें आप विश्लेषण करेंगे तो ये बात निकल के आएगी कि किसान हमारा बाजार से दूर रहा है और बाजार से दूर रहा है और इसके पीछे जो इनडायरेक्ट में जो कारण रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो यूनाइट नहीं है, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो इन्हीं सब कारणों को टारगेट करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ पे फोकस किया और इन्होंने एफपीओ को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, कृषि विभागों के माध्यम से आगे बढ़ाया। और आज आप देख रही हैं कि ज़िले में 36 एफपीओ हैं, जिसका मुख्य काम यही है कि किसानों को मोबिलाइज करे, संगठित करे। और जब किसान संगठित होगा तो निश्चित तौर पे जो है जब खेती मिल के करेगा, साथ में करेगा, क्योंकि एक बात हमें और भी जानना होगा कि देश की अपनी जो है 80 से 90% जो आबादी है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, यानी कि सीमांत और लघु किसान है। तो कृषि जोत बहुत ही छोटा है, तो निश्चित तौर पे उन्हें मिल के ही खेती करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी राहुल जी आपने कि कहीं ना कहीं बात अगर बनारस की करें, एफपीओ की करें, तो किसान इस तरह से कहीं ना कहीं अपने सामग्री को इकट्ठा करके मार्केट तक भेज सकता है। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विनय सिंह, पूर्व प्रधान जमनी। अच्छा, प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी। और पूर्व प्रधान जी बताइए कि आपकी नज़रों ने कितना विकास इस गाँव में देखा है? विकास तो बहुत यहाँ पर हुआ। विकास कैसा विकास? लोग यहाँ जैसे पहले गन्ना आलू का यहाँ मुख्य खेती थी, अब यहाँ लोग मतलब मत्स्य पालन, फिर बाजरे की खेती, मक्का, हर चीज़ करते हैं और फिर सब्जी की खेती यहाँ होती है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ सब्जियाँ भी लगाते हैं? सब्जियाँ यहाँ 70% सब्जी लोग लगाते हैं, 30% यहाँ गन्ना और गेहूँ। जहाँ पहले 70% धान गन्ना ये हुआ करता था वो 30% में आ गया। खेत बंटवारा हो गया ना मैडम। जी जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर आप खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम शार्दुल विक्रम है। आप कौन से गांव से हैं? राजा तालाब के आराजी लाइन ब्लॉक का भिखारीपुर गांव है, मैं वहां का मूल निवासी हूं। और इस गांव का जो एफपीओ है जया सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसका मैं निदेशक हूं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि 2019 जून में मेरे खुद के बाग से बनारसी लंगड़ा आम, जो कि विश्व के पटल पर गया पहली बार बनारस से, और ये सारा श्रेय अपने भारत सरकार की संस्था एपिडा के माध्यम से, जिसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी शाखा यहाँ पर खोली और हम किसानों को एक वैश्विक बाजार का मंच दिया कि आप भी अपने उत्पाद को लोकल से ग्लोबल के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जी जी। तो इस क्रम में हमने 2019 से जब शुरुआत करी, तो शुरुआत तो आप जानती हैं बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी उन कठिनाइयों में सरकार का सहयोग मिलता गया और आज ये स्थिति है बनारस की कि यहाँ 36 कंपनियाँ हो गई हैं और यहाँ से पर डे फ्लाइट से ही निरंतर हरी सब्जियाँ गल्फ़ के लिए जाती हैं। अब यहाँ पर एक पैक हाउस की जो कमी थी वो भी इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष से यहाँ से प्रोसेस्ड फल सब्जियों की जो यूरोपियन कंट्री की रिक्वायरमेंट है वो अब हम पूरी
कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ की महिलाओं को जोड़ करके लघु कुटीर उद्योग का भी उनको प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कराया। और उसमें जैसे आप अभी देखिए कि प्रोसेस्ड ऑयल जो है हमारा सरसों का तेल और चावल की पैकिंग करके उसको एफपीओ के माध्यम से हम लोग यहाँ के लोकल बाज़ार में और प्लस जो हमारे देश के अन्य जगह जैसे आपका दिल्ली हुआ, बेंगलोर हुआ, वहाँ भी हम लोग इसको सप्लाई के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। जी, क्या बात है, किसान कितना जागरूक हो गया, बहुत अच्छी जानकारी दी है जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? हम सुरेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा ये बताइए, एफपीओ में जुड़कर फायदा है कि नहीं है? बहुत फायदा है एफपीओ में जुड़कर। ये है कि जैसे हम सब्जी या कोई फल जाना है तो भाई थोड़ा सा तो जाएगा नहीं, जब से 5 कुंटल या 10 कुंटल न हो। तो उसमें जो एफपीओ में जुड़ेंगे किसान हमारा 10-20 लोग, जैसे भिंडी लगा दिए, 10-20 लोग करेला लगा दिए, कुंदरू लगा दिए, तो बल्क में मिल जाता है उनको। रेट मंडी से ज़्यादा रेट मिलता है जी। हमारे एफपीओ में उनको मंडी से ज़्यादा रेट मिलता है। क्या बात है, लगता है प्रधानमंत्री जी को बहुत सुनते हैं। बड़े आपके स्वभाव से ऐसा लगता है कि कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है और क्या क्या फ़ायदा और मिल सकता है। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, बोलिए। एक तो आपकी मुस्कुराहट और दूसरा आपका गांव मोदी जी ने गोद ले रखा है, मतलब फायदे में आप तो। नहीं, फायदा तो है, पूरे गांव को फायदा है। हम कैसे माने फायदा है? फायदा क्या है, बिजली पहले कम आती थी, अब 24 घंटा बिजली है। लैट्रिन घर घर में हो गया, पानी घर घर चला गया, और सब्सिडी है। सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो गांव को उपलब्ध होता है, समय समय पर प्रशिक्षण होता है, खाद पानी बिया का भी व्यवस्था मिलता है, मुफ्त में ये सब भी उपलब्ध हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तो ये सब जानकारी होता है तो फायदा नहीं है? बिल्कुल है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद बेटी आपको। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, रामलाल वर्मा, ग्राम सभा जयापुर वाराणसी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक योजना है फसल बीमा। ये फसल बीमा हम हर साल रबी खरीफ में दोनों कराते हैं। तो एक बार जो है हमें पहले भी मिला था और इस बार भी मिला है 21,000 जी। मतलब योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है? हाँ, ये बिल्कुल एकदम। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि योजनाएं दिल्ली तक ही आपके आते आते, क्योंकि 800 किलोमीटर बड़ा सफर हो जाता है, खाते में तुरंत आ जाता है। खाते में आ जाता है। हाँ, अगर घोषणा हो गया कि जो है फसल खराब हो गया है तो। अच्छा, कभी कोई जानकारी चाहिए होती है आपको, जैसे होता है कि सब्सिडी कितनी मिल रही है, क्या नई योजनाएं आई है, तो ये अधिकारी लोग आपके बीच आते हैं कि आपको जाना पड़ता है? आते भी हैं, और जब प्रशिक्षण होता है तो हमें बुलाते भी हैं जो है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग होता है, बैठिए, नाश्ता भी कराते हैं। अच्छा, ये बात भी है, क्या बात है। तो जयापुर गांव की आज की जो चर्चा है एफपीओ पर चल रही थी, और आज जो हम बात कर रहे थे वो तमाम योजनाओं की कर रहे थे। अब हम कितना कहेंगे वो आप सुन रहे हैं, लेकिन किसान कितना बोल रहा है, कितना समझदार हो गया है, कितना जागरूक हो गया है, और किस तरह से आने वाली नई तकनीकी को अपना रहा है। कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, और क्या हमारे बुजुर्ग किसान कभी इसको अडॉप्ट कर पाएगा? अब सुन लीजिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे किसान किस तरह से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी योजनाओं को कहीं ना कहीं अपना रहे हैं। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो बनारस की चौपाल में एक बार फिर स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि जयापुर गांव कितना खुश है जब से गोद लिया गया है तब से। जी नमस्कार। जी नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सर्वेश्वर नारायण सिंह है, मैं बगल के ही जखनी गांव से हूँ जी। और पहले किसान असंगठित थे और पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन जब से हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री रघुवंशी जी ने बताया कि आप लोग
एफपीओ और किसानों को संगठित करके तकनीकी का ज्ञान लेके और अपने प्रोडक्ट को जो बाज़ार के हिसाब से हो उसकी खेती करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। एपीओ के माध्यम से सबसे पहले तो हम लोग एपीओ से जोड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के हम लोगों को बताए कि आप एपीओ से जुड़ जाएंगे तो जो जैसे पहले हम लोग अकेले किसी रसायन की दुकान पर जाते थे या खाद की दुकान पर जाते थे तो वहाँ से जो भी रसायन हमको या खाद 10 रुपये का मिलता था, अब हम लोग वही खाद पूरे संगठन के रूप में जाते हैं तो वो हमको 8 रुपये का मिलता है। सीधी सी बात है कि एपीओ से जुड़कर फायदा है। बहुत फायदा जब छोटे खेत है, जमीन कम है, एपीओ से जुड़ जाइए और बराबर का मुनाफा आप ले सकते हैं जितनी लागत होती है। जी जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए सर। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद। मैं अपने किसान भाइयों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए सब प्रशिक्षण भी देता रहता हूँ। अपने यहाँ भी ऐसे 10 किसान हैं जो पूर्ण रूप से गौ आधारित खेती करते हैं। उसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद वगैरह नहीं डालते। उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पड़ी कीट नियंत्रक इस प्रकार से बना करके अपने खेतों में डालते हैं। अच्छा। और फसली भी खेती करते हैं, साथ साथ में 2-2 फसल एक साथ लेते भी हैं। उनको काफ़ी उससे लाभ है। जीरो बजट पर खेती हो रहा है, बिना पैसा लगाए काम हो रहा है, तो बहुत अत्यंत प्रसन्न है। यानी कि जीरो बजट वाली खेती को किसानों ने अपनाया है। जी जी, अपने यहाँ अपनाया है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अच्छा, जानकारी के साथ मिट्टी की जांच बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे जरूरी होता है कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए आपकी। जी सर, आपसे पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैडम। और मैं ये कहूँगा जैसे एफपीओ की बात चल रही थी प्रोडक्शन की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो उनको जो है कि एक्सपोर्ट करने में आसान होता है। लेकिन एक्सपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है क्वालिटी। तो क्वालिटी, जब भी क्वालिटी की बात करेंगे तो मिट्टी की दशा की बात करेंगे। इस गांव में जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से जो है कि मिट्टी की जांच के बाद भी जो है कि अब ऑर्गेनिक मैटर की स्थिति भी सुधरी है इस गांव की। ठीक है। और मिट्टी की जांच चूँकि 2015 में जब स्कीम शुरू हुई राजस्थान से, तब से जो है कि यहाँ पे पहले जो है कि ग्रिड के आधार पर निःशुल्क रूप से हो रहा था, अब भी हो रहा है। और जो किसान इच्छुक हैं वो जो है कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र पे अपने जो है मृदा नमूनों को भेज करके जांच कराते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका काम जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। सर आप खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार यादव। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके आधार पर खेती की जाए तो बड़ी अच्छी हो जाती है। तो उसका फायदा लिया किसानों ने? लिया है। लगभग तमाम योजनाएं पहुंच रही है। सब योजनाएं पहुंच रही है। अच्छा, किसान आते होंगे ना आपके पास, आप प्रधान है, कोई समस्या लेकर, तो क्या समस्या होती है? मोटा मोटा जो भी समस्या होती है हम किसान लोग मिल करके उसको हल करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो यह है एकता, यह है भाईचारा। समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए खेती में फायदा है कि नहीं है? फायदा है। फायदा है। आमदनी बढ़ी? बहुत बड़ी। बहुत। यानी 2 गुना नहीं 4 गुना कह सकते हैं? कह सकते हैं। कह सकते हैं। चलिए बैठिए। तो मुस्कुराते हुए 4 गुना आमदनी की बात कर रहे हैं। देखिए, पुरुषों से बात हो रही है लेकिन महिलाओं की भागीदारी भी खेती में कहीं ना कहीं बराबरी वाली होती है। महिलाओं तक पहुंचूंगी, लेकिन एक एफपीओ वाले भाई साहब और बैठे हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं आनंद कुमार शुक्ला। हमारा जो मेन फोकस है वो रासायनिक खादों के लिए है, जो कि हमारे यहाँ पे लोग रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो उसके लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं कि हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें। आपके एफपीओ में कितने लोग हैं? हमारे एफपीओ में अब तक लगभग 500 किसान जुड़ चुके हैं। जी। और हम अपने किसानों को यही बताते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप जैविक खादों का प्रयोग कीजिए। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। हाँ? मेरा नाम नंदिनी देवी है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे जब से गांव हम लोग का गोद लिए हैं तब से हम महिलाएं जागरूक हो गई हैं। ऐसे ही स्वयं सहायता समूह से हम लोग जुड़ गई हैं। इसमें हम लोग हर प्रकार की जानकारी जानते हैं। कहीं जाना है, कहीं किसी से बात करना है, सब कुछ हम लोग को आने लगा है। बैंक है, सब लोग बैंक में कभी नहीं जाती थी, अब बैंक में अकेले ही जाकर अपना पैसा निकालती हैं, डालती हैं। सभी महिलाएं अपना काम स्वयं करती हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा शीला देवी नाम है। गांव में कितना विकास हुआ बताएंगे आप? बहुत विकास हुआ। शौचालय है, सुतला भाई तब पानी आ जाता नल का, और सड़क बन गल बाटला, बहुत अच्छा विकास हुआ। इतना कैसे हुआ? कैसे हुआ विकास? किसने किया? मोदी प्रधान।
प्रधानमंत्री जी ने। बहुत धन्यवाद जी, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीता है, हम जयपुर के रहने वाले हैं। सीता जी, अच्छा क्या करती हैं? घर से बाहर निकलना और काम करने तक की बात तो हमने सुन ली, लेकिन उसके अलावा अगर हम पूछें सरकारी योजनाएं जो हैं आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही है। हाँ। आप क्या क्या करती है? हम कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कंपनी में काम करती है। हाँ। चलिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियां भाई हमारी इन महिलाओं के लिए, जिनका कहना है कि बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो छोटी छोटी कमियां जो हैं हमारे गांव की पूरी कर दी, और आज हम बराबर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। इस तरह की बातें हमारे यहाँ की किसान जो महिलाएं वो भी कर रही हैं। आपसे भी जानूंगी मैं। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम राकेश बिंद है। मैं यहीं जयापुर के बगल गांव सरैया का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पे आप आई हैं, बहुत बहुत स्वागत। और मैं चूँकि दिल्ली से आई हैं तो और ज़्यादा स्वागत कि दिल्ली से एक आदमी आके यहाँ मुख्यमंत्री बन गया। आप भी, हमारी शुभकामना कि आप भी और अपनी बुलंदियों पे जाएं, ऊंचाई पे जाएं। बात चल रही थी यहाँ खेती और किसानी की। जब से मोदी जी इस गांव को लिए और ख़ास करके जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो पहला अपना भाषण दिया था, खास करके जब उन्होंने शपथ लिया था, तो उन्होंने अपनी सरकार का उन्होंने कहा था कि ये सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित होगी। उस वक्तव्य को उन्होंने पूरा करते हुए जो एक सोच बदली भारत के लोगों की, खास करके हमारे युवाओं की। यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आप देखे होंगे, बहुत सारे से यदि पूछेंगी तो इनमें से बहुत सारे युवा साथी इसके पहले बहुत तमाम प्रदेशों में जाकर के अपने रोजी रोजगार के लिए परेशान हो करके आए हुए हैं। और जब से ये सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो सोच बदली, हमारे बहुत सारे युवा साथी खेती की तरफ जुड़े हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि यदि किसी का प्रभाव है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, कि आज हमारा युवा खेती किसानी से जुड़ रहा है और ये पीओ का गठन करके हमारे किसान भाइयों को संगठित कर रहा है। और जो हम व्यापारियों के हाथ में खेलते थे, आज हमारा ये पीओ अपने किसान भाइयों को डायरेक्ट उसका फसलों का लाभ दिला रहा है। यानी बिचौलिया खत्म, लगभग खत्म है। लगभग खत्म। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। हम लोग का एसपीओ 2016 से मतलब 18 से लागू चालू किए। एसपीओ के तहत हम लोग महिलाओं को भी काम दे रहे हैं और स्वयं को भी काम कर रहे हैं जी। और हमने अपना अप्लाई किए हैं मोदी जी को पीएम के अथवा रोजगार योजना के अंतर्गत। उसके बावजूद भी हम अपना स्वयं का सरसों और आटा और चावल निकाल करके उसको करके मार्केट में देते हैं और किसानों को भी देते हैं। अगर आप लोग भी अगर इनवाइट करेंगे तो आप लोग तक भी हम पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बैठिए, पहुंचाइएगा जरूर जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। है। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आपने निश्चित ही अपने इस 9 साल के कार्यकाल में वाराणसी के जन जन के किसानों तक अपनी योजनाओं को पहुंचा दिया है। मैं इतना ही आपको धन्यवाद करता हूं। बाबा विश्वनाथ के इस नगरी से आपको हर हर महादेव के घुसघुस के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलिए, जय हर हर। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं जब किसान धन्यवाद करे और चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे सपने साकार हो गए हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मैं राणा पीयूष सिंह, फार्म मैनेजर हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। क्या भूमिका है आपकी? मैडम, हमारा जो फार्म है वहाँ हम लोग सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं। हाँ। और उच्च कोटि का बीज वहाँ पैदा करके उसको जो हम लोग किसानों को निःशुल्क वितरित करते हैं। किसान पहुंच रहे हैं आप तक? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे पास तो हम लोगों ने भी पिछले साल अरहर के बीज जो है बिहार तक दिए हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे बीजों का उत्पादन आप करते हैं और किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर मनीष पांडे कृषि विज्ञान केंद्र बनारस से हूँ। मैं उद्यान वैज्ञानिक हूँ। कैसा लग रहा है अब काम करके पहले के मुकाबले? यानी कि पहले जिस तरह से काम होता था और आज जो किसानों के बीच आपको काम करना पड़ता है। पहले काम होता था और आज काम दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ काम होता था और आज दिख रहा है काम, और वो किसानों के फील्ड से और किसानों के जुबान से भी आपको पता चला होगा। या आप यहाँ पे आज हमारे किसान कृषक भाइयों से भी मुलाकात की है, वो सारी चीज़ें उनके मुख से आपको पता चली होगी कितना काम हो रहा है, कितना चल रहा है यहाँ। क्या बात है, बड़े खिलाड़ी है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैडम, मैं श्री प्रकाश सिंह, बीज वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। अच्छा, आप भी बीज का ही काम देखते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बिना बीज का कोई कार्य जो है कि खेती अधूरी है, क्योंकि इनपुट
अगर मेन खेती का माने तो बीज ही है। और जैसा कि एक स्कैम चल रहा है कि किसानों को अन्य प्रकार के जैसे कि घर में ही पैक कराकर बीज जो है कि बता कि ये बीज इस प्रकार का है, लेकिन बीज के प्रकार किसानों को जैसे हम लोग 5 दिन का रोजगार परीक्षण जो करते हैं उसमें बीज के प्रकारों पर बताते हैं कि पहले न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर है, फाउंडेशन है, सर्टिफाइड है, अब एक लेवल आ गया ट्रूथफुल लेवल सीड। तो ये सीड हैं क्या, इसके बारे में किसानों को काफ़ी जानकारी दी गई है। और कुछ जैसे बीज हैं कि आजकल कुछ कंपनियां ये कहते हैं कि हाइब्रिड सीड जो है कि गेहूं में आ गया है, लेकिन ऐसा कहीं हाइब्रिड सीड जो है गेहूं में नहीं, ये मुक्त परागित ही है। और किसानों को इसको किस तरह से बनाया जाए उसके बारे में हम लोग जो है किसानों के फील्ड में जाके या अपने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान जो हमारा फार्म है उसमें हम लोग इस पर जानकारी देते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, विकास सिंह। अपने एपीओ के माध्यम से अभी हम लोग ने मैम लंगड़ा, जो बनारसी लंगड़ा जिसकी बनारस की पहचान है, बनारसी लंगड़ा को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के माध्यम से हम लोगों ने लंगड़ा मतलब हरियाली को बढ़ाते हुए अपने किसानों को कम से कम 300 लंगड़ा बनारसी लंगड़ा का पेड़ हम लोगों ने दिलवाया है। भारत से बाहर अलग अलग कंट्रीज में भी आप काम? जी जी बिल्कुल जी। जो एक बार खाता है बार बार खाने के लिए बोलता है। ऐसा एक बार जो आम यहाँ से जो खाता है बनारसी लंगड़ा हुआ या दशहरी हुआ या जो भी यहाँ का, लेकिन मूलतः यहाँ का जो प्रजाति है बनारसी लंगड़ा है। इसको यहाँ के प्रशासन या गवर्नमेंट इसको प्रचलित भी कर रही है और हम लोग इसको करके अपना मतलब एफपीओ का किसानों का लाभ को बढ़वा रहे हैं। चलिए बैठिए, विकास जी के चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए भी है कि विकास हो गया है। तो चलिए अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन देखिए एक आवाज उठ रही थी कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि गाँव गोद लिए जा रहे हैं, हम गाँव में और किसानों को कहीं ना कहीं आगे लेकर जा रहे हैं। हम भी तो देखे वो काम हो रहा है या नहीं। जो आवाज विपक्ष उठा रहा था और आज उसका सवाल का जवाब हमारे किसानों ने दिया कि सिर्फ गोद ही नहीं लिया है, सिर्फ एक गांव की बात नहीं हो रही है, या बनारस की बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है और तमाम किसानों की बात हो रही है जो तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बात आमदनी की करें या योजनाओं की करें या तमाम छोटी छोटी चीजें जो किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों के कंधों पर थी, वो बेखूबी से यहाँ पर निभाई जा रही है। तो चलिए वक्त हो गया, आपसे इजाजत ले आगे बढ़ेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। बनारस में है, एक और गाँव पहुँचेंगे और सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। देखते हैं उस गाँव में कितनी तरक्की हुई है। तब तक के लिए नमस्कार।